हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम हमारे पास क्या था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। और वो सेटिस्फैक्शन सीकर होता है, उसे सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। फिर हमने बजट सेट और बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इनडिफरेंस सेट के बारे में भी जाना। इनडिफरेंस सेट के बाद हमारे पास आता है बच्चों इनडिफरेंस कर्व। तो मैंने बताया था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट टेबल। कौन सी टेबल? जो ये ऊपर आपको दी गई है। इस टेबल का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है, विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है। इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। इट्स शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी शो करता है। विच ए कंज्यूमर इज इंडिफरेंस, जिसको लेकर के कंज्यूमर इनडिफरेंस होता है। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो हर एक कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इनडिफरेंस कर्व है। इसके आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, जी, एच, कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ, हर पॉइंट हमें क्या शो करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इस प्रकार से ये इंडिफरेंस क्रम नंबर 1 है, इंडिफरेंस क्रम नंबर 2 है और इंडिफरेंस क्रम नंबर 3 है। जब बहुत सारे इंडिफरेंस क्रम को हम एक ग्राफ पे ऊपर बनाते हैं, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। तो ये बन जाएगा आपके पास इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो देखो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, इसका स्लोप नीचे की तरफ होता है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना। आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो बताया था पीपीसी कर्व, ये कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन था। और ये जो होता है, ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। इसके होने का रीजन क्या होता है सर? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और इसके कॉनकेव होने का रीजन क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला था। ठीक है बच्चों। तो आपके सामने कहता है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप। जितने भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो नेगेटिवली स्लोप होते हैं और दे स्लोप डाउनवर्ड। सॉरी। It shows that more of one commodity implies less of the other, so that total satisfaction remains constant. ये हमें दिखाता है कि अगर हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो दूसरी कमोडिटी का हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और हर लेवल के ऊपर आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो क्या मिलती है? सेम। टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है, जिसमें हम बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये वाली जो शेप होती है, ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। किसकी वजह से? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इसका स्लोप कैसा होता है? ये क्या शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स। थर्ड पॉइंट होता है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, टच नहीं करेंगे। हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व 1 से इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 की तरफ, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व शो हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इंडिफरेंस कर्व टच नाइदर एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। ये है सर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन मनी या अपनी इनकम को ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच ए मैनर। जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इस प्रकार से खर्च कर देता है कि वहाँ से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है, वो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज। वहाँ से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो ग्राफ को यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास आती है बजट लाइन और एक हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
तो कहता है वो पॉइंट जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप वो बराबर होता है किसके, प्राइस लाइन के, यानी कि बजट लाइन के। तो ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और ये हमारे पास बजट लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या है, बराबर हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऑल्सो आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और हम ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे आईसी कर्व भी क्या है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है एट दिस पॉइंट। तो ये है हमारे पास बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर हमारी जो बजट लाइन होती है और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, दूसरे एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, वो मीट करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो बजट लाइन है और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद आपके पास आती है बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। सेकंड क्वेश्चन आता है एंड इनडिफरेंस कर्व इज डैश टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगला आपके पास आता है द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी टू द अदर। तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो सर यहाँ पे आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगला आता है इनडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, मोर देन, अच्छा इनडिफरेंस मैप है तो यहाँ पे क्या लेंगे, मोर देन वन इनडिफरेंस कर्व, मोर देन वन इनडिफरेंस कर्व। अगला आता है वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज दैट। जो जितनी भी अजम्पशन हमने ली थी वो ये थी कि जो इंडिफरेंस जो क्या क्या करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगला कहता है इनडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इनडिफरेंस कर्व किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके सामने है इनडिफरेंस सेट का। तो इनडिफरेंस सेट से हम क्या बनाते हैं, इनडिफरेंस कर्व। और फिर जब इनडिफरेंस कर्व बहुत सारे बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस मैप। तो ये है बच्चों इसकी एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स आप लोग खुद करेंगे। फिर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी को लेकर के। तो मैंने बताया था यूटिलिटी आपके सामने वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स। किसी भी गुड्स की जो वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो बेसिकली जो सेटिस्फैक्शन होती है वही आपके पास क्या दिखाती है, यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलाइज ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो डिफरेंट क्वांटिटी हैं उनको कंजम्पशन करने से हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। भाई मैंने 2 बर्गर खाए तो पहले बर्गर से भी कुछ सेटिस्फैक्शन मिली होगी और सेकंड से भी मिली होगी, तो दोनों की मैं जोड़ दूंगा तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से फिर हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल होती है कि आपके सामने टोटल यूटिलिटी क्या थी आपके पास n यूनिट पे, और उससे पहले वाली यूनिट पे क्या थी, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम बोल सकते हैं यूटिलिटी फ्रॉम द वन एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिलिटी गेन फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट। किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे कि आपके सामने ये टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हमने ले लिया, आपके पास चपाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ। भाई या तो आप लोगों को एक की रोटी खानी है या फिर टोटल 2 या फिर 3 4 5 इस प्रकार से। तो एक रोटी खाने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो कितनी है आपके पास, 30, ये टोटल यूटिलिटी है। 1 और 2 दोनों से कितनी मिली टोटल आपको, 55। तो 55 में 30 पहले की हैं, 25 अगले से हैं। इसमें 30 पहली यूनिट से हैं और 25 अगली यूनिट से हैं, तभी जा करके ये 55 हुई हैं। फिर 3 पे हमारे पास ये कितनी हो गई, 75। तो यानी कि हमारे पास 20 और मिल गई। फिर 75 से कितनी हो गई, 90, तो मतलब कि 15 और मिल गई। 90 से कितनी हो गई, 98, यानी कि 8 और मिल गई। 98 से कितनी रह गई, 98, यानी कि एडिशन 0 का हुआ।
98 से फिर कितनी हो गई 88। भाई आप लोगों को 6 रोटी खानी थी और 6 के बाद अब आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो अब ये आपके सामने डिसयूटिलिटी का काम करेगा। जब किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है, बट एक लिमिट के बाद टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने के बाद क्या कर देती है, घटना स्टार्ट कर देती है, ये डाउनवर्ड आती है। तो टोटल यूटिलिटी मेरे प्यारे बच्चों पहले बढ़ती है, फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और फिर टोटल यूटिलिटी क्या करती है, घटना स्टार्ट कर देती है। और 88 के बाद ये कितनी हो गई 63। तो ये देखो आपके सामने पहले ये पॉजिटिव होती है 30, 25, 10, 15, 8 एंड 0। फिर ये 0 होती है मार्जिनल यूटिलिटी, और 0 होने के बाद ये क्या हो जाती है, डिस यूटिलिटी बन जाती है। ये क्या बन जाती है, डिस यूटिलिटी। तो शुरू में हम इसको क्या बोलेंगे, ये यूटिलिटी है 0 तक, तो ये यूटिलिटी का काम कर रही है, और उसके बाद ये क्या बन गई हमारे लिए, डिस यूटिलिटी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास किसका ग्राफ होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ होता है, जो शुरू में हमारे पास पॉजिटिव है, फिर ये हमारे पास 0 हो जाती है, और उसके बाद ये क्या हो जाती है, नेगेटिव। और जब ये 0 होती है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। उस टाइम पे हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये है हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। एक लाइन और है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट, हमेशा ये समझा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कि भाई रोटी हम खरीद रहे हैं, चपाती हम खरीद रहे हैं, और मान लो एक रोटी आपके सामने 10 रुपये की है, एक रोटी आपके पास 10 रुपये की है, तो रुपए की जो सेटिस्फैक्शन होती है, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, उसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द वर्थ ऑफ रुपी टू ए कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, वर्थ ऑफ रुपी, है ना, एक रुपए की कीमत, वर्थ ऑफ रुपी टू ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए जो रुपए की कीमत है, उसकी जो वर्थ है, उस चीज़ को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर और है ये, थोड़ा सा तो क्या है, ये एक बस एक ग्राफ ही आपके सामने, इसमें हमें दिखा रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। किसी भी चीज़ का जो ये प्राइस है, ये आपके सामने हमने कांस्टेंट कर दिया। भाई एक रोटी हमारे पास 10 रुपये की आती है, तो सेकंड भी कितने की आएगी, 10 की, थर्ड भी कितने की आएगी, 10 की। तो आप क्वांटिटी चाहे कितनी भी लो, परंतु आप लोगों को हर बार 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये किसका हमारे पास ग्राफ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का, जो शुरू में बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते आपके सॉरी शुरू में वो घटती हैं, घटते घटते वो 0 होगी, और 0 होने के बाद फिर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का। और ये जो ग्राफ है हमारे पास किसका ग्राफ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी का। और जहाँ पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहीं पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इतना काम हमें करना है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बात की है, उसका हम छोटा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने एक तो पढ़ा है इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट से हम लोगों ने क्या बनाया है, इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व से हमने क्या बनाए हैं, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप के बाद उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़, और फिर हमारे पास हमने बात की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और आप लोगों के सामने जो बजट लाइन होती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं कि हमें मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, हाईएस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने यूटिलिटी की बात करी। तो यूटिलिटी के अंदर हमने यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो होती है सर टोटल, हमने 4 रोटी खाई तो 4 रोटियों से हमें टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, वो टोटल यूटिलिटी है। बट 4 रोटी खाने के बाद मैंने 5वीं रोटी भी खा ली, तो उस 5वीं यूनिट से, अकेली 5वीं रोटी से कितनी मिली, वो उसकी क्या है सर, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जो निकालने का फॉर्मूला है, वो होता है सर टोटल यूटिलिटी एट 5 यूनिट माइनस में टोटल यूटिलिटी एट 4 यूनिट। टोटल यूटिलिटी एट 4 यूनिट। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 5th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, 5th यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। और ये आपके सामने जो टेबल डाल रखी हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाने के काम आएंगी।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पहले क्वांटिटी लिखनी है और फिर आपको लिखनी है मास यूटिलिटी, जो पहले घटती है, फिर ये जीरो होती है और जीरो होने के बाद ये क्या हो जाती है, नेगेटिव। इनको फिर आप जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। भाई 30 पे ये 30, 30 प्लस में 25, 55, 55 प्लस में 20, 75, 75 प्लस में 15, 90, 90 प्लस में 8, 98, 98 प्लस में 0, 98। तो इस प्रकार से जो टोटल यूटिलिटी होती है, जो बच्चे मैथ भी पढ़ते होंगे वो समझ रहे होंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी का सम होती है। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपके सामने बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो हमारा हुआ कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कुछ थ्योरेटिकल टूल्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम अब करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, इन वीडियोस को देखते रहें, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें, अपने एंड पे नोट्स बनाते रहें, और टेस्ट वगैरह जो भी आपकी क्लास में होते हैं उनको अटेम्प्ट करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।